Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class. And now we will discuss in this class 5.2 exercise of arithmetic progression. तो देखिए हम सोल्व कर रहे थे समांतर श्रेणी की 5.2 एक्सरसाइज को, और हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी और 2 क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और जिसका लास्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन इससे प्रीवियस क्लास में भी था, लेकिन क्यों लिखा है यहाँ पर, प्रीवियस क्लास में मैंने यहाँ पर 22 की जगह -26 लिख दिया था, जिसका आंसर शीट से मैच नहीं किया था। तो इसलिए कमेंट आए थे बच्चों के कि सर ये मिस प्रिंट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर दोबारा सोल्व करा रहा हूँ इसे मैं। चलिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें कितने पद दे रखे हैं सबसे पहले ही देखना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर A1 निकालना है आपको, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। दिया हुआ क्या है आपको, दूसरा पद दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। यही A2 नहीं निकालना है यहाँ भाई सब, A3 है, ये A4 है और ये A5, क्योंकि A2 तो यही है ना। तो यहाँ पर 6 पद दे रखे हैं, तो यहाँ पर A2 जो दे रखा है बेटे वो कितना दे रखा है, 38। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस डी इज इक्वल टू 38 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रिएट कर लिए, वेरी गुड। अब ये कौन सा पद दे रखा है, A6 -22। इसे कैसे लिख सकता हूँ, वो तो A6 को मैंने लिखना बताया, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपसे मैंने कहा है कोई सा ही पद निकाल सकते हो अगर आपको पता है ए और डी का मान। तो ए और डी का मान यहाँ पर समीकरण नंबर 1/2 से क्या आएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। इसे नीचे रखिए, ए प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ओके, क्या करने पर, घटाने पर, सब बच्चे जानते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दिस वन इज कैंसिल आउट। यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर बचता है -4D इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ देंगे, 8 2 10 का 0, और यहाँ पर 3 और 2 5 और 1 6। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60/-4। 4 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार। तो D इज इक्वल टू जो आ जाएगा, सार्वंतर जो आ जाएगा, -15 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब A का मान निकालना है। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, फिलहाल 1 में रखने पर आसान होगा। तो A -15 इज इक्वल टू 38। इसे उठाकर उधर लेके जाओ तो A बराबर कितना हो जाएगा, 38 प्लस 15, 5 3 कितना होते हैं, 8, सॉरी 5 8 5 13 का 3, 3 और 1 4 और 1 5। तो A का मान कितना आ चुका है, 53। ठीक है, अब किसका मान निकालना है आपको, अब A3 का मान निकालना है। तो A3 का तो निकाल सकते हो, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A का मान 53 है, प्लस 2 इंटू डी का मान -15 है। 53 15 दूनी कितने होते हैं, -30। ओके, घटाइए, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, कितना आ गया, 23। A3 का मान 23 आ गया। A4 का मान निकालना है, A प्लस 3D। यहाँ पर बेटे कितना आएगा बताएं आप मुझे, A का मान 53 है, प्लस 3 इंटू -15, 15 थे कितने होते हैं, 45। तो यहाँ पर ये माइनस था ना, तो प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, -15 दिया 45। 53 में से 45 गए, बचे कितने, 8। ओके, A4 इज इक्वल टू 8। A5 निकालना है, तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। A का मान कितना, 53 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है बेटे, बताओ आप मुझे, D किधर है, D यहाँ पर उठाएं, -15 15 चौक कितने होते हैं, 60, -60 कितना आ गया, -7। तो A5 का मान कितना आ चुका है, -7। अब हमने आंसर मैच कर लिए हैं आंसर शीट से। ठीक है, गलती सिर्फ इतनी हो गई थी, यहाँ पर 22 की जगह मैंने -26 लिख दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर समांतर श्रेणी दे रखी है, एक AP दे रखी है, मतलब कितना दे रखी है, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से पद का मान 78 होगा, मतलब n का मान निकालना, आपको इतना तो पता लग गया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो दिया हुआ है ना कौन सा पद, इसे an पद मान लें कि an पद कितना है, कितना दिया हुआ है, 78। अब यहां से n का मान निकालना है, n का मतलब पद की संख्या, कि कौन से पद का मान 78 है, समझ गए। अब यहाँ पर d का मान कितना है बेटे, बताओ मुझे, 8 - 3 करना पड़ेगा, सब जानते हैं 5 आ चुका है। a का मान कितना है, 3,
बस इतने की जरूरत थी, ए एन का सूत्र लगाना है। और इस चैप्टर के सॉरी इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला सूत्र ही लगना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान जो माना है हम कि एन का पद कितना है 78 है, तो यहाँ पर 78 लिख दिया। ए का मान कितना 3 आ गया, प्लस एन का मान निकालना है हमें। डी का मान बेटे कितना है, डी का मान बेटे 5 है। अब इसे 3 को उठाकर इधर लेकर आइए, तो 5 को इसके सामने यहाँ पर लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इधर गुणा करो या इधर गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब देखिए 78 में से 3 के कितने बचे, 75 बराबर 5 एन माइनस वन। अब इस 5 से काटा कितनी बार, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 15 आ चुका है। और एन इज इक्वल टू माइनस वन। अब माइनस वन इधर आएगा तो किसमें आएगा, प्लस में। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर दो पार्ट दे रखे हैं, जिसमें पहला पार्ट यहाँ पर दे रखा है। और क्या करना है दोनों पार्टों में कि प्रत्येक समांतर श्रेणी में कितने पद है, मतलब एन का मान निकालना है आपको। और ये श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 7, 13, 19 डॉट 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 205। यहाँ पर अंतिम पद भी दे रखा है, याद रखना इस बात को, लास्ट पद भी दे रखा है। और ए का मान तो दे रखा है, डी का मान तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए एन मतलब लास्ट पद कितना दे रखा है बेटे, 205। ए का मान कितना दे रखा है, 7। और डी का मान आप निकाल सकते हो, अगले पद में से पिछला पद घटा के कितना आ गया, 13 में से 5 के तो बचे कितने, 6, बिल्कुल 6। अब क्या निकाल, और ए एन का मान दे रखा है। अब ए एन वाला सूत्र लगाना है, ए एन इज इक्वल टू निकालना है क्या, वो भी लिख दो, एन का मान निकालना है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 205, ए का मान कितना है बेटे 7, प्लस एन का मान निकालना है बेटे, और डी का मान कितना है 6। इसे उठा के इधर लेकर आइए, 205 माइनस के 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। अब 6 मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा, किधर लगाएंगे, आगे लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, गुणाई में तो है। अब यहाँ से घटाए तो कितना बचेगा बेटे, 205 में से अगर 7 जाएंगे तो 198 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। तो यहाँ पर 198 आ चुका है, इज इक्वल टू 6 एन माइनस वन। अब यहाँ से काटेंगे 36 18, और 36 फिर एक बचेगा यहाँ पर, 36 18, 33 बार कट गया 6 से। एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन आ गया, इंटू कुछ नहीं है, इंटू 6 था वो इधर ले गए। अब देखिए इससे हम काट सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में था, इधर आएगा तो बेटे में आएगा तो काट सकते हैं, ठीक है। अब इसे उठाकर उधर लेके जाओ, प्लस में पहुंचेगा, प्लस वन इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर कितना हो गया, 34 बराबर एन। तो एन का मान कितना आ गया, 34। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 34, 34। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर। और 5 का सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर इसमें भी एन का मान निकालना है। तो ए का मान कितना दे रखा है आपको, 18, और डी का मान कितना दे रखा है, ये पद पूरा है। ये पद कितना लिखा हुआ है, 15 दूनी 30 और 31, 31 बटे 2 माइनस 18, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 18 दूनी कितना होते हैं 36, 31 माइनस 36 बटे 2, एलसीएम ले लिया ना मैंने 2 का। अब कितना बचे यहाँ से, 5 बटे माइनस के 2, मतलब माइनस के 5 बटे 2। और ए एन का मान कितना है बेटे बताओ मुझे, माइनस के 47। ओके, इतनी बात कहानी यहाँ तक समाप्त होती है। एन का मान तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब बेटे सूत्र कौन सा लगना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन का मान कितना है, -47 इज इक्वल टू ए का मान कितना है 18, प्लस एन का मान निकालना है -1 और डी का मान माइनस के 5/2, ठीक है। चलिए इसे उठा के इधर ले गए, तो -47 माइनस के 18 इज इक्वल टू, अब इसे ना आगे लिख लो इस वाले पद के आगे, कैसे, माइनस के 5/2 एन माइनस वन। अब देखिए -47 और -18 जुड़ के कितने हो जाएंगे, जुड़ेंगे तो दोनों माइनस में है तो, ठीक है। माइनस के 65 इज इक्वल टू माइनस के 5/2 और एन माइनस वन। माइनस सब माइनस कैंसिल हो गया, 5 से काटते हैं, कितने कटते हैं, 13 बार कटता है, 13 इज इक्वल टू 1/2 एन माइनस वन इंटू कुछ नहीं, ठीक है। अब इसकी 2 की गुणा इधर होगी, 13 दूनी कितने होते हैं 26, एन माइनस वन। वन को उठाकर उधर लेके जाएंगे, प्लस में पहुंचेगा ये, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। ओके, एन का मान 27 आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटे, देखिए कि क्या समांतर श्रेणी मतलब एपी, कौन सी एपी, 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का कोई एक पद -150 हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं। फिलहाल देखिए चलते हैं। अब हम इसे मान लेंगे, जो ये पद है इसे मान लो, पता है क्या, ए एन,
ए एन ही तो मानते हैं। अगर कोई पद दिया है और पूछा कि कौन सा पद है ये वाला, तो हम ए एन मानते हैं। फिलहाल इसे भी हम कितना मान लेते हैं, ए एन मान लेते हैं, -150। ओके। अब देखिए बेटे, ए का मान यहाँ पर क्या है इस श्रेणी का, आप बोलोगे सर 11। डी का मान क्या है 8 - 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर -3 हो जाएगा। ओके। अब निकालना क्या है आपको, निकालना एन निकाल लीजिए। अब एन, ये बताओ पदों की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, मतलब पूर्ण धनात्मक संख्या हो सकती है। अगर कोई पॉइंटों में आ गया एन का मान, तो वो पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। क्यों? एन क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब नंबरिंग। यहाँ पर पदों की नंबरिंग कर रहा हूँ तो पूर्ण संख्या आएगी, मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा कि आ जाए 2.3 2.4। ये पदों की संख्या हो सकती है। पद तो पूर्ण संख्या में होते हैं। अगर मैं आदमियों की काउंटिंग करने लगूं तो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या की 1 2 3 4 5, ये कह सकता हूं कि 2.5 3.1, ऐसा काउंटिंग नहीं होती है। और एन क्या होती है, काउंटिंग तो होती है, पदों की संख्या ही तो होती है। ओके। अगर एन का मान पूर्ण संख्या आया तो हम कह देंगे ये पद है पॉसिबल, और एन का मान पूर्ण संख्या नहीं आया तो हम कह देंगे ये पॉसिबल नहीं है। ओके। अब देखिए, ए एन का सूत्र लगाइए, ए बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान कितना, माइनस के 150। ए का मान कितना 11 प्लस एन -1 इंटू, और ये -3। 11 को उठाकर दिल लेके जाइए, 150 माइनस के 11 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो 3 है इसके आगे लिखिए, माइनस में लिख दिया एन -1 इंटू में कुछ नहीं। चलिए आगे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आता है बेटे, माइनस के 161 इज इक्वल टू माइनस के 3 एन -1। माइनस सब माइनस कैंसिल आ गया, और ये कहाँ पहुंचेगा, इसके बटे में। तो कितना आएगा 161/3 इज इक्वल टू एन -1। अब देखिए 1 को उठाकर इधर लेकर आइए, 161 -1 इज इक्वल टू एन। अब 3 का 3, इधर 3 हो गया, बिल्कुल 3 हो गया। 161 एलसीएम लिया ना हमने, -3/3 इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर अगर 161 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप बताएं बेटे, 158 बचेंगे बटे 3 बराबर एन। तो एन इज इक्वल टू, इससे काटेंगे 5 दिया, 3 पंजे 15, बचा कितना 8, 3 दूनी 6, बचा कितना 1.3। तो 52.3 आ रहा है। ठीक। एन का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, और एन का मान क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी में पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण धनात्मक संख्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या है बेटे, पूर्ण संख्या नहीं है, पॉइंटों में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे कि अतः यहाँ एन का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। ओके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है, देखिए, उस समांतर श्रेणी, मतलब उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। ओके। तो यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, A31 करना है, मतलब A31 कैलकुलेट करना है। ठीक है। और दिया हुआ क्या है, A16, ये A11, पहले A11 दिया हुआ कितना 38। तो A11 को आप सब जानते हो ना, मैंने लिखवाया है ना, क्या हो जाएगा A11, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आगे क्या दिया हुआ देखिए, 16वां पद कितना है, A16 कितना दिया हुआ बेटे 73। तो A16 को जानते हो कैसे लिखते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, सोल्व करना जानते हो। मैंने बोला है कि कोई सा भी पद निकाल सकते हो अगर आपको ए और डी का मान पता है, और यहाँ से मतलब इन दोनों इक्वेशन से विलोपन विधि लगाएं, कोई सी विधि लगाएं, ए और डी का मान निकाल लो, फिर कोई सही पद निकाल लो। फिर देखिए, अब इन दोनों समीकरणों को लेता हूं मैं, समीकरण नंबर 1/2 से समीकरण नंबर 1/2 से लिख दिया ना मैंने। अब a प्लस 10D इज इक्वल टू 38, यहाँ पर a प्लस 15D इज इक्वल टू 73, यहाँ पर क्या कर दिया, घटाने पर घटा रहे हो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा, माइनस के 5D इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचा देखिए, 73 में से 38 घटाना है, 73 में से 38 घटाएंगे, यहाँ हो गया 13, 13 में से 5 के बचे कितने, सॉरी 13 में से 8 के कितने बचे, 5, 5 ही तो बचेंगे, बिल्कुल 5 बचेंगे। यहाँ 6, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस के 35 बचा, माइनस के 35, माइनस सब माइनस कैंसिल हो गया। माइनस क्यों बचा, क्योंकि ये बड़ी संख्या जो थी माइनस की थी। ओके। अब d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35/5, 5 से ये कैंसिल आउट कर दिया कितनी बार, 7 बार, तो डी का मान कितना आ गया बेटे 7। ओके। इतनी कहानी यहाँ तक आती है। मैंने बोला ए और डी का मान पता होना चाहिए। डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो, डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में
रखने पर। तो एक या दो, एक में ही रखेंगे। ए प्लस 10 × 7 इज इक्वल टू 38। सात ढाई कितना होते हैं 70, प्लस 70 आ चुका है इक्वल टू 38 आ चुका है। उठाकर उधर लेके जाएं, कितना आएगा ए इज इक्वल टू 38 माइनस के 70। 70 में से 38 जाएंगे, कितना बचेगा मुझे आप बताएं सर। यहाँ पर बेटे 2 बचा, इधर हो गया 6, 6 में से 3 गया 3 बचा, 32 आ गया, वो भी माइनस के। कितना आ चुका है बेटे 32, वो भी माइनस के आ चुका है। ठीक है, अब क्या निकालना है तुम्हें बेटे, अब निकालना है ए 31। ए 31 बराबर क्या होगा, ए प्लस 30 डी। ए का मान कितना है बेटे माइनस के 32, प्लस 30 गुणा डी का मान कितना 7। तो 32 प्लस 7 ये कितने होते हैं 21। 210 में से कितना जाना है 32 जाना है, 210 में से 32 को घटाना है, तो कितना घटेगा यहाँ से 8 बचा, इधर दाएं ले लिया होंगे 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर 1, कितना आएगा 178। ओके, 31। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्लास मुझे ही पसंद नहीं है और ना ही आपको पसंद है, क्योंकि बोर होने लगते हैं। चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह। ओके।